हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन अगेन। और हम व्यूअर्स स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पर हम अब इस स्टेज पर आ चुके हैं कि हम प्रेमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले लेक्चर में पहुंचे थे। और इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करूं, जो कि मैं ये समझता हूं कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब तक जितनी मैंने क्लासेस अपलोड की हैं, और उसमें एक मेरा कन्फेशन भी है। तो इससे पहले कि हम इतनी इम्पोर्टेंट बात को स्टार्ट करें, मैं ये चाहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस चैनल को आप शेयर करें, क्योंकि व्यूअर्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी चैनल यूट्यूब का या कहीं पे भी इवन ऑन नेट भी आपको स्क्रैच से स्क्रीन पे लिखना नहीं सिखाएगा। और ऐसा कि आपको कोई फॉर्मेटिंग की बात नहीं मैं कर रहा, इसमें हमने देखना है कि स्क्रिप्ट को डेवलप कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको शेयर भी करें। तो व्यूअर्स आज के टॉपिक पर हम आते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्रेमिस क्या होता है, और डेफिनेटली हमने प्रेमिस की एक एग्जाम्पल भी देखी थी, और मुझे याद पड़ता है कि हमने लिखा था कि डिपेंडेंसी लीड्स टू सुसाइड। हमने इसको डिटेल देखा और हमने देखा फिर स्टोरी क्या होती है और व्हाट इज़ अ प्रेमिस, और ये प्रेमिस कितना इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स बात यह है कि उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब आपको प्रेमिस की समझ में आ गई, तो अब हम अगले क्लास में हम करैक्टर के साथ स्टोरी की एवोल्यूशन को देखेंगे। व्यूअर्स मैंने वो क्लास भी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे ज़्यादातर टीचर्स करते हैं, और कुछ तो दानिस्ता तौर पे और कुछ ना दानिस्ता तौर पे, यानी कि कुछ चाहते हुए कुछ ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं और अपना बहुत सारा नॉलेज जो है अपने व्यूज़ तक नहीं पहुंचाते। व्यूअर्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे ये कन्फेशन करूँ कि बेसिकली ये जो प्रेमिस हमने शो किया है, दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन। यानी कि इतनी डेफिनेशन तो है, मैं आपको इसके बारे में सारा बताता हूँ कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। अब जो मैं आपको आज से जो क्लास पढ़ा रहा हूँ, जिसकी शायद हमें 2-3 क्लासें करनी पड़ जाएँ, वो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप अमेरिका में किसी फिल्म स्कूल में भी चला जाएं तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आप गुरुज़ की किताबें छान मारें, आपको नहीं पता चलेगा। और वो है बेसिकली कि आप अपने प्रेमिस को डेवलप कैसे करते हैं। प्रेमिस जो डेवलपमेंट हमारा सिलसिला है, बेसिकली वही आपकी स्टोरी भी आएगी। यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि एक स्टोरी का प्रेमिस होता है और एक प्रेमिस लाइन होती है, जैसे कि डिपेंडेंसी लीड्स टू सुसाइड। अगरचे कि ये भी कंप्लीट नहीं, यानी कि इसमें आपको आइडिया तो मिल रहा है। अब आइडिया आपको क्या मिल रहा है कि सपोज दिस इज़ दी ओपनिंग, आपको ने एक करैक्टर को लगाया और उसमें आपने कहा जी वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपने अपना एंड भी बता दिया कि इसके अंदर वो सुसाइड कर रहा है। आपने अपना मिडल भी बता दिया, लीड्स मीन के उसके जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपने बता दिया। लेकिन इस लीड को, इसको हमें डेवलप कैसे करना है, यानी कहने का मतलब ये है व्यूअर्स, देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स, मैं उनके कमेंट्स में भी देखता हूँ, मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और यकीन माने ये जो क्लास मैं स्किप कर रहा था, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं 3-4 क्लासेस इसमें और डालूँ और उसको डीप लेकर जाऊँ और आपको बताऊँ कि बेसिकली प्रेमिस डेवलपमेंट क्या होती है। उन कमेंट्स की वजह से मुझे ये हुआ कि नहीं, लोग मुझको पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं अगर डिफरेंट हूँ बाकियों से तो आगे भी रहूँ। तो व्यूअर्स इसलिए उस कमेंट्स की वजह से मैंने इस क्लास को चूज़ किया दोबारा कि मुझे आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ मोर। ये मैं कन्फेशन था। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ व्यूअर्स कि मुझे जब कमेंट्स आते हैं, और कमेंट्स में अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि लोग जल्दी में हैं, वो चाहते हैं कि मैं जल्दी चीज़ें पढ़ा के तो स्टोरी लिखने के हम काबिल हो जाएं। व्यूअर्स ऐसा मत करें, व्यूअर्स प्लीज़ ऐसा मत करें। आप 6 महीने साल वेट कर लें, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप 6 महीने साल वेट कर लें। वो जो आपने अपना 1-2 महीने सारा खपाना है, और उसके एंड में जब आप पहुँचेंगे और आप यहाँ स्टोरी के बीच में ही आप गुम हो जाएंगे।
आप कहेंगे ये क्या प्रॉब्लम है, मेरी स्टोरी कहाँ पे लैग कर रही है, कहाँ पे मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, बजाय कि हम इतना टाइम अपना ज़ाया करें और हम एंड में आके ये सोचें कि ये तो हमारे किसी फ़ायदे में नहीं रही बात, तो उससे बहुत बेहतर है कि हम पहले अपना टाइम लगा लें। तो व्यूअर्स, होता क्या है, हमें कोई जब आइडिया आता है तो हम उस आइडिया को अपने जहन में पकने देते हैं थोड़ी देर, हो सकता है कुछ दिन लग जाएं, हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है एक दिन लगे। हम फ़ौरन क्या करते हैं कि उसको पेपर पे उतारने की कोशिश करते हैं। हम पेपर पे उतार लेते हैं। जब हम पेपर पे उतारते हैं तो शायद हमारे जहन में कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसको लिखते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, 20 25 30 सफ़े लिख के उसके बाद हम फ्लैट। अब हमें नहीं पता आगे हमने करना क्या। तो व्यूअर्स, उसकी क्या वजह है? देखिए ना, आपके जहन में एक रशियन राइटर थे, राइटर का नाम मेरे जहन से स्लिप हो रहा है, उसकी पोइट्री भी मैंने एक अपने स्क्रीन प्ले में यूज़ की। वो बेसिकली पोइट थे। उनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने लिखा हुआ था कि हमारे जहन में जो लफ्ज़ या जो ख़याल हमारे जहन में उभर रहे होते हैं वो पेपर पे आने तक आधे भी नहीं रहते। और बड़ी ही ट्रू बात की। मैंने उनकी ये बात इतनी पसंद आई कि मैंने उनकी बुक्स पढ़ी। तो व्यूअर्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे जहन में ख्याल आता है, वो पकता है और वो हम कहते हैं कि नो, अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अब मैं इसको पेपर पे उतारूँगा, फिर हम फ्लैट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आगे जाकर। आपको बहुत सारे ऐसे राइटर्स मिलेंगे व्यूअर्स जो बड़ी अच्छी हुक कर सकते हैं। हुक से मुराद होता है कि उसने पहले 2 सफ़ों में ही आपको ग्रिप कर लिया। बहुत सारे राइटर्स होंगे, वो ओपनिंग भी बहुत अच्छी लिख लेंगे, स्क्रीन प्ले की भी और नावल की भी, और एंड भी उनका बहुत कमाल का होगा, क्योंकि उनको वो टैक्ट आता है लोगों को ग्रैब करने का। तो वो कर लेंगे, लेकिन उनका मिडल जो है मोस्ट ऑफ द केस, अगर हम कहते हैं 95% ऑफ स्टोरीज दे लैक इन द मिडल, सैगी हो जाती हैं और वो पता लग रहा होता है कि उन्होंने खींच के काम किया। ख़ास तौर पे आप अपने ड्रामाज देख लें। ड्रामाज में भी ये होता है कि आपका मिडल जो होता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी आप एक करैक्टर को उठा के कोशिश कर रहे हो कि सर मैं मिला लूँ, कभी आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं कोई ऐसा सीन बना दूँ कि वाह हो जाए, उस सीन की शायद ज़रूरत ही ना हो उसमें। तो अब पॉइंट सारे ये हैं व्यूअर्स के अब करना क्या हमें, यानी कि वी नो द ओपनिंग, वी मे नो द एंडिंग, वी डोंट नो द मिडल लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स। और इवन दिस डेफिनेशन जो यहाँ ये जो प्रेमिस लाइन है, ये प्रेमिस लाइन हमें बेसिकली देखिए एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में हमें थोड़ा सा बताया कि स्टोरी क्या होती है, स्टोरी की डेवलपमेंट क्या होती है। उसको फिर एक जर्मन राइटर ने थोड़ा सा कंक्लूड किया और फिर लेजो ज़ैकरी ने उसको मॉडर्नाइज़ किया और उसने कहा कि डिपेंडेंसी लीड टू सोसाइटी। काफ़ी हद तक ये प्रेमिस जो है ये ओके है, लेकिन ये प्रेमिस कंप्लीट नहीं है, ये प्रेमिस लाइन कंप्लीट नहीं है। उसकी वजह क्या है व्यूअर्स कि प्रेमिस लाइन बनाना इतना मुश्किल काम नहीं। जिस तरह मैंने उस दिन आपको कहा कि आप हज़ारों प्रेमिस लाइन्स बना सकते हैं, लेकिन वो प्रेमिस लाइन अगर आपकी स्टोरी प्रेमिस से बाहर एवोल्यूएट हो, स्टोरी प्रेमिस से अगर वो जनरेट हो तो वो बड़ी खूबसूरत होती है और आपको बेसिकली सारा पता होता है कि मैंने स्टोरी में क्या करना है। आपका मिडल कभी भी सैग नहीं करेगा। तो व्यूअर्स, हमें अपने सफ़े भरने से पहले हमें अपनी स्टोरी डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में हो, स्टोरी डेवलपमेंट, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन आप ये ज़रूर ज़हन में रखें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टोरी डेवलपमेंट आपका स्क्रीन प्ले नहीं है या ये राइटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो स्टोरी डेवलपमेंट जो है, जो कि हम पढ़ेंगे और मुझे शायद 2-3 अब लेक्चर्स इसमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। देखें, अगर आप स्टोरी डेवलपमेंट सीख गए, देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ बाकी ही नहीं बचेगा। यू विल बी योर ओन गुरु। मैं आपको आज ये बिल्कुल बेट से बात कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि व्हेन यू नो कि मेरी स्टोरी क्या है। देखिए, हम प्लॉट पे बड़ी बात कर रहे थे। याद रखें, बहुत सारे राइटर कहते हैं कैरेक्टर इज़ अ प्लॉट, ठीक है ना। उस दिन मुझे किसी ने कमेंट में पूछा कि अगर आप एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 को नहीं समझते कोई अच्छी चीज़, या आप नहीं समझते कि ये पार्ट ऑफ द राइटिंग है, तो आप कैसे लिखते हैं? ये तो सारी गेम है। पार्ट 1, पार्ट 2, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस।
की गाइडलाइंस है। किसी भी स्टोरी में आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म हुआ, एक्ट 1 ख़त्म हो गया, इधर एक्ट 2 स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। ये गाइडलाइन होती है कि आपको पता होता है कि इसमें हम कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हैं। तो व्यूअर्स, अक्सर नॉवल या स्क्रीन प्ले राइटिंग की फेल होने की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अक्सर स्टोरी डेवलपमेंट किए बगैर ही पेजेस लिखना शुरू कर देते हैं। कहते बस आइडिया आ गया मुझे, बस अब शुरू हो जाओ। वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, ठीक है ना। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अक्सर हम जब अपने ऑनलाइन, मुझे याद पड़ता है कि पहले मैं काफ़ी कम्युनिटी में बैठता था, हम लोग बात करते, तो हम भी सीखने के मराइल में ही हैं। तो हम चाहते थे कि कहीं से अच्छी बात आ जाए, हमें पता लग जाए, फिर हम उस पर सोचते थे, हम उन पर डिस्कशंस करते थे। लोग कई दफ़ा मुझे ऐसा होता था, लोग कहते थे इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी, यू हैव एन आइडिया, यू गो फॉर इट, एंड आप खुद ब खुद ही आपको सारा कुछ पता लगता रहेगा। इनिशियली हम भी यही समझते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर आपने भी कोई नावल लिख रहे हैं या अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं या स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम आएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 2 4 5 सफ़े तो अच्छे लिख पाएँ शायद, लेकिन फिर उसके बाद आप ब्लैंक, अब आपको कुछ नहीं पता। अब आप कभी यहाँ से घुसा रहे हैं कोई चीज़, कभी वहाँ से घुसा रहे हैं, और इस तरह आप बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने अभी तक जितने गुरुज को अगर पढ़ा होगा, या आपने जितने लोगों से बात की होगी, या आपने जितने भी वीडियोस देखी होंगी जो कि आपको स्क्रिप्ट सिखाती हैं, तो उसमें स्टोरी डेवलपमेंट कोई भी नहीं सिखा रहा होगा। उसकी वजह है कि लोग जो हैं, इवन गुरुज, ये समझते हैं कि स्टोरी जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली राइटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक स्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि अब मैं ये कहना चाहूँगा, या मैं आपको ये वार्निंग देना चाहूँगा कि सपोज आपको एक किलर आइडिया आपके ज़हन में आ गया, आप कहेंगे ये बॉलीवुड या लॉलीवुड या मतलब हॉलीवुड के ये नेक्स्ट ऑस्कर विनिंग आइडिया है, लेकिन जब आप बैठेंगे उसको लिखेंगे तो यू विल बी नोवेयर। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो ऐसा आइडिया सोचा था, मैंने कहा था ये मैं कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम अब तक क्या सीख रहे हैं? अगर आप गुरुज को भी देख लें या वीडियोस भी देख लें, आपको एक सीन अच्छा लिखने का तो शायद जिक्र मिल जाए, आपको डायलॉग अच्छे लिखने का तो सिलसिला मिल जाए, आपको प्रेमिस लाइन का भी पता लग जाए, आपको आपको स्क्रीन प्ले फिजिकली कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने सीन कैसे डेवलप करने हैं, आपको करैक्टर्स के बारे में भी काफ़ी पता लग जाएगा, उनको कैसे लिखना है, उसकी कैसी तरतीब होती है, वो चीज़ें भी आपको सबको मिल जाएगी। लेकिन स्टोरी डेवलपमेंट nobody will teach you, nobody will teach you। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे एक सिंगल वीडियो पूरे इंटरनेट से निकाल के दिखा दें जो आपको तफसीलन, जिक्र तो होगा, ये नहीं कि वो ये इस चीज़ पे एम्फसाइज भी करेंगे, स्टोरी डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए। जब आपसे पूछेंगे जी वो कैसे होती है, तो वो कहेंगे देखें आप अपने करैक्टर को डीप करें, देखें जी आप पैरेलल प्लॉट बनाएं, वो सारी बातें मैंने कई साल सुनता रहा हूँ लोगों की, लेकिन व्हाट इज़ स्टोरी डेवलपमेंट, नोबडी टॉट मी। तो अब पॉइंट क्या है, मैंने सोचा कि मैं भी वही काम करूं जो बाकी सब कर रहे हैं। तो चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं इस सेक्शन को स्किप कर देता हूँ। मैंने इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ये मैं दिल से बढ़ाना चाहता हूँ, स्टोरी। अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी डेवलपमेंट सीख चाहते हैं तो दैट्स ऑल। अब पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको एक आइडिया आया, वो आइडिया आपके जहन में है, ठीक है, और उसको पेपर पे लाने का मसला है। तो आज हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। मैं अभी थोड़ा सा अभी लेक्चर को लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट राइटिंग अ स्क्रिप्ट, इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम स्क्रीन राइटिंग। स्टोरी डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है स्क्रीन राइटिंग से, ये बिल्कुल आपने जहन में रखना है जब आप लिखते हैं। देखिए ये मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, मुझे इस पर आ रहे होंगे, ये एक्चुअल बात पे मैं नहीं आ रहा है, शायद मैं अपनी वीडियो को लंबा करने के लिए बात, नो। देखें, आपको जब मैं कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो इट मीन्स कि अगर आपने किसी से डिस्कशन करनी है तो आपके पास वो लॉजिक हो बात करने की ना, ठीक है ना। ये मेरा मकसद कतन ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी मेरी जो वीडियो लंबी होती जाए ताकि आप जुड़े नहीं मेरी वीडियो सुन, नहीं। आप ज़रा इस चीज़ पर गौर करें, मैं कोई भी जुमला एक्स्ट्रा नहीं कहता। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे पहले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, तो आपको उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपकी स्टोरी डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो स्क्रीन राइटिंग नहीं है। अगर आप लिखने बैठते हैं और आप एक के एक्सपेंस पे दूसरी चीज़ लिखते हैं, दूसरे के एक्सपेंस पे पहली चीज़ लिखते हैं, तो आप बेसिकली स्टोरी कह ही नहीं रहे,
मोस्ट ऑफ द स्टोरीज या स्क्रीन प्लेज जो आप लिखते हैं तो वो स्टोरीज़ ही नहीं होती, जिनको हम स्टोरी समझ रहे होते हैं वो स्टोरीज ही नहीं होती। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको स्टोरी के बारे में बताया, ठीक है ना, उसकी हमने डेफिनेशन ड्राइव की। हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे और तरीके से भी, ताकि आपको व्यूज़ सामने रहें और आपको पता हो कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्किल सीख जाएंगे, मैंने पहले भी बताया, तो इट विल बी कोई मसला ही नहीं आपके बाद का। करैक्टर को फिर हम सीख लेंगे, बाकी चीज़ें हम सीख लेंगे, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन आप जल्दबाजी ना करें, प्लीज़ जल्दबाजी मत करें, ओके। अब हम इस बात पे पहुंचे कि हमने स्क्रीन पे लिखना है, हमने नावल लिखना है, हमने व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट लिखनी है, हमारे पास स्टोरी प्रेमिस हमारे हाथ में होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये वो एक ऐसा टूल है, एक वो ऐसा टूल है राइटर का कि जब भी आपसे कोई डिस्कस करेगा आप उसको कहेंगे ये मेरा प्रेमिस है जनाब, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे बता दें, स्टोरी की डेफिनेशन पूरी उतरती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, मेरा प्लॉट भी इवॉल्व हो गया है, मेरी स्टोरी डेवलपमेंट और सारी चीज़ें उसके अंदर पैक हो गई हैं। उस तक हमने पहुँचना है। हमारे जेन में भी एक आइडिया है, ठीक है। आइडिया को हमने पेपर पे उतारना है। मैं बताता हूँ कि वो कैसे है सारा रिलेशन। एक इनविजिबल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे जेन में है, उसको हमने कैसे लेके आना है, और एक हमारा विजिबल स्ट्रक्चर है कि हमने पेपर पे कैसे लेकर आना है। वेट, लेकिन उस तक भी पहुंचेंगे, वेट, इसलिए कि याद रखें जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी को राइटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। स्टोरी पेंटिंग में भी नज़र आती है, स्टोरी पेंटिंग में भी नज़र आती है, स्टोरी आर्ट में भी नज़र आती है, स्टोरी गानों में भी मिलती है। तो अगर ये कहेंगे स्टोरी मजबूर है कि उसको राइटर्स चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। स्टोरी को स्टोरी टेलर्स चाहिए, वो जिस मर्जी फॉर्म में हो। स्टोरीज को लिखना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बोल के भी आप बता सकते हैं स्टोरी। मैं एक अपने दोस्त को एक स्टोरी सुनाता हूँ, तो क्या उस स्टोरी को ज़रूरत है कि वो पेज पे लिखी हो? उसको ज़रूरत नहीं है। सो स्टोरी डोंट नीड राइटर्स, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखें ना, एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत रेयर है कि स्टोरी टेलिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें किसी एक राइटर में इक्वली गुड हो, बहुत रेयर है। मतलब चार्ल्स डिकन को आप कह सकते हैं कि वो दोनों में महारत रखता था। हेमिंगवे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो दोनों में रखता था। और भी आप एक दो चार राइटर्स का कह सकते हैं जो कि मेरे ज़हन में आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों चीज़ों पे, अगर वो स्टोरी टेलिंग पे आते थे तो कमाल, वो बता देते थे कि देखें ये मेरी स्टोरी है, ये इसको बताते थे, सुनाते थे, और वो बिल्कुल पैक होता था। कमाल का, एक शीशे में उतरी हुई चीज़ होती थी, ठीक है ना। और एज इट इज़ वो राइटिंग पे जब आते थे उस स्टोरी टेलिंग को लेकर, तो वो पेपर पे भी उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही कॉम्पैक्ट आती थी। हमने इन स्किल्स को मास्टर करना है। जो स्टोरी टेलिंग की स्किल है व्यूअर्स, अगर उसको हम मास्टर कर जाते हैं तो राइटिंग को भी मास्टर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ना, हम डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ और एक क्रिटिकल जंक्शन पे हैं जो मैं इस वक्त आपको लेक्चर दे रहा हूँ। एट ए क्रिटिकल जंक्शन ऑफ राइटिंग एंड टेलिंग, ओके। नाउ हाउ टू मास्टर दैट? तो उसके लिए व्यूअर्स आपको प्रेमिस की ज़रूरत है सबसे पहले। और अगर आप प्रेमिस को डेवलप नहीं कर सकते तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप की जो स्टोरी है वो स्टैंड अलोन करें या वो डिफरेंट हो सबसे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। हो सकता आप कर जाएं, मुझे नहीं पता आप इतने तेज़ हो, इंट्यूशन आपकी इतनी अच्छी हो, आई डोंट नो, लेकिन 99.99% द केस द पीपल फेल। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम उस प्रोसेस की तरफ चलें और उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं स्टोरी टेलिंग की, कि स्टोरी टेलिंग बेसिकली द फंक्शन ऑफ द स्टोरी टेलिंग टू टीच आवर सेल्व्स अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। राइटिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, स्टोरी टेलिंग स्किल इज डिफरेंट थिंग। तो राइटिंग में क्या है? राइटिंग इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसी है, आपका सिंटैक्स कैसा है, आपकी ग्रामर कैसी है, आप अपनी राइटिंग के साथ इमोशन, थॉट्स उनको कैसे बयान कर सकते हैं। दिस इज ऑल राइटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि राइटिंग तो बहुत सेकेंडरी चीज़ हो गई। फिर राइटिंग बेसिकली एक वहीकल है कि जिस पे आपकी स्टोरी बैठी हुई है। तो वो बेसिकली थ्रू आप राइटिंग अपने उन इमोशन को, जो कि स्टोरी है, उसको आप बताते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप स्टोरी डेवलपमेंट के प्रोसेस की या स्किल को समझ के हैं तो राइटिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। हम करते क्या है कि हम स्टोरी डेवलपमेंट तो नहीं करते, हम स्टार्ट पेज पे कर देते हैं, चलो जी आइडिया है, इसको ख़त्म करना है, वो मुझे किसी ने कहा है कि बस ये लिखनी है तो आपको 1 महीने में मुझे देनी है।
तो मैं मानता हूँ ये मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन वही बात है कि फिर आप मिडल ऑफ द स्टोरी में फंसे रहेंगे। कई दफ़ा ऐसा होगा कि आप लिख भी लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार मैं भेजूँगा एक्सेप्ट हो जाएगी कि नहीं, बिकॉज हमें नहीं पता होगा। अगर आपसे कोई शख्स मिलता है और वही कहता है कि आप उसे कहते हैं नहीं मैं राइटर हूँ, वो कहेगा अच्छा यार मैं प्रोड्यूस करता हूँ फिल्म्स, तो क्या कोई है आपके पास ऐसी स्टोरी? आप कहते जी बिल्कुल है। वो कहेगा क्या आइडिया है? आप कहेंगे जी देखें जी एक लड़का है, फिर वो जाता है गाँव में है, फिर वो एक लड़की है, फिर वो उसका एक बाप है। दिस इज नॉट स्टोरी आइडियाज़। इसी को ही हमने देखना है, ठीक है ना। और उसके लिए आप प्रेमिस डेवलप करना पड़ेगा। तो इट मीन्स जब हम सीखेंगे तो हम क्या क्या सीखेंगे, उसके लिए हमारे कुछ चीज़ें हमारे पास आएंगी। इनको करने के लिए हमें एक ग्राउंड वर्क चाहिए और वो है बेसिकली 7 स्टेप फॉर डेवलपिंग द प्रेमिस। ओके, वो मैं 7 स्टेप्स बताता हूँ, लेकिन ये जो 7 स्टेप्स हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, ये बेसिकली इस तक हम क्यों पहुँचेंगे कि हमने एक ग्रेट स्टोरी डेवलप करनी है। ग्रेट स्टोरी, राइटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, आपको बार बार कह रहा हूँ राइटिंग की बात नहीं कर रहा, आपको एक ग्रेट स्टोरी डेवलप कर रही है। देखिए इससे पहले शायद ही आपको कोई फ़र्क पता हो, आप कहते स्टोरीज़ राइटिंग स्टोरी, ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट बात बताई कि स्टोरी इज़ नॉट राइटिंग, ठीक है ना। तो स्टोरी एक ग्रेट स्टोरी क्रिएट करनी है, इसके लिए हमें प्रेमिस को डेवलप करना है। सो इट मीन्स कि हमने प्रेमिस को डेवलप करना है फॉर अ ग्रेट स्टोरी। उसके लिए वी नीड 7 स्टेप्स। तो वो क्या है स्टेप 1? स्टेप 1 ये है कि स्टेप 1 ये है, आपको पहले ये डिटरमिन करना है कि आपके पास वाकई एक स्टोरी है या एक सिचुएशन है, ठीक है ना। हेल ऑफ अ डिफरेंस। क्या आपके पास एक स्टोरी है, पहले आपने ये डिटरमिन करना है कि भाई ये स्टोरी भी है, ये कोई सिचुएशन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ या जिसको मैंने बड़ा आइडिया बना के अपने जहन में रखा हुआ है। द नेक्स्ट चीज़ कि हमने मैप करना है जो हमारा इनविजिबल स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे जहन में है जब वो आइडिया आता है, उसको प्रेमिस लाइन के ऊपर। फिर हमने प्रेमिस लाइन के फर्स्ट पास को डेवलप करना है। ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, मैं आपको फिक्र मत करेंगे, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। हम चूँकि अब इस समुंदर में आ गए हैं और ये एक डिफ़िकल्ट जंक्शन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर स्क्रीन प्ले और योर नॉवल। हमने डिटरमिन करना है कि जो आपका प्रेमिस है ये हाई कॉन्सेप्ट है या कोई सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है। फिर हमने लॉग लाइन को डेवलप करना है, ये हमारा 5वां स्टेप होगा। 6वां स्टेप होगा प्रेमिस लाइन को हम फाइनलाइज करें, और 7वां प्रेमिस और लॉग लाइन्स को हम टेस्ट करें। ये हो गए 7 स्टेप्स, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमें ग्राउंड वर्क बनाना पड़ेगा ना, और ग्राउंड वर्क जो बनाएंगे हम डेवलपमेंट प्रोसेस को या बेसिक कॉन्सेप्ट को, टर्मिनोलॉजीज़ को हमें मास्टर करना पड़ेगा ताकि हम उस ग्राउंड वर्क पर आएँ, कि हम इस पोजीशन पे पहुंच जाए कि हम एक वर्किंग प्रेमिस निकाल लें और जो स्टोरी हम बताना चाहते हैं जो हमारे इनविजिबल स्ट्रक्चर में है वो पेपर के ऊपर जो मैंने अभी पीछे बताया उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए गोया हमें जो फ्रेमवर्क चाहिए जिस पर फिर प्रेमिस बैठेगा वो बेसिकली वो आर्मेचर का काम करेगा, वो स्केल्टन का काम कर रहा होगा। ओके, और उसी से फिर हम प्रेमिस डेवलप करेंगे, लेकिन एक ग्राउंड वर्क बनाएंगे। हमें ग्राउंड वर्क बनाएंगे और उसमें सबसे पहले हम 6 स्टेप की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रेमिस इटसेल्फ, इनविजिबल स्ट्रक्चर, विजिबल स्ट्रक्चर, प्रेमिस लाइन, स्टोरी, कैरेक्टर एंड प्लॉट, और द 6th वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द मॉरल प्रेमिस। तो व्यूअर्स ये वो 6 पॉइंट होंगे, ये वो हमारा फ्रेमवर्क होगा, ये हमारा वो ग्राउंड वर्क होगा कि जिससे निकल कर हम इनको हमने बारी बारी पढ़ना है, ठीक है। इसमें 2 लेक्चर लग जाएं, 3 लेक्चर लगे, आई थिंक वी शुड गिव मोर टाइम टू इट। और मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा कि आपको मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं, ठीक है ना। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये बातें पहले किसने आपको बताई हैं? इनविजिबल स्ट्रक्चर क्या होता है, विजिबल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेमिस लाइन क्या होती है। तो यूजुअली स्टोरी जो फेल होती है वो प्रेमिस लेवल पे ही फेल हो जाती है, यानी कि आइडिया की ही स्टेज पर वो फेल हो जाती है। तो फिर आगे आपने क्या लिखना है? आप तो लिख बैठे हैं, आप तो आगे कर रहे हैं, आप काम अपना शुरू कर दिया, आपने पेपर में स्टार्ट कर दिया, टका टक टका 25-30 पे आया कह रहे होंगे जी मैंने 35 सफ़े लिख लिए हैं, ये हो गया मेरा करेक्टर बड़ा ज़बरदस्त। यू डोंट हैव अ स्टोरी एंड यू आर राइटिंग। तो आप जब 2 महीने बाद अपनी स्टोरी लिख के फारग होंगे तो वो ऑलरेडी पहले दिन ही फेल हो चुकी हुई है। आप अपना सर खपाते रहें बिकॉज यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस हार्ड वर्क।
this hard work. तो viewers, looks interesting, a bit difficult, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये इट्स हार्ड, मैं आपको बता इट्स द हार्डेस्ट पार्ट. यू हैव टू राइट थिंक. इस सांचे में आपको डालना पड़ेगा अपने स्टोरी आइडिया को. मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि हर स्टोरी आइडिया शायद इस पे पूरी तरह बैठ जाए, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द आइडिया, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट अबाउट 99.99% ऑफ द केसेस स्टोरी विल स्टैंड अलोन, डिफरेंट. और अब जब इनमें से आप गुजर के अपनी स्टोरी को डेवलप कर लेंगे तो लिखना क्या मुश्किल है सर, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, चूँकि आज बहुत सारी बातें हुई, ये इम्पोर्टेंट थी, ये एक आपको मेरे साथ चलने के लिए आप को जो है इसकी इम्पोर्टेंस का मुझे बताना था, इसलिए मुझे ये क्लास करनी पड़ी. और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे. थैंक यू वेरी मच.